बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटे आप सबके। मैं बेटा आपकी मैथ्स टीचर आरफा खान, और बेटे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और बेटे आज हम करने जा रहे हैं इसके चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज, यानी कि 4.4। आज हम बेटा इसकी पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे आज के लेक्चर में। टॉपिक बता दूं बेटा, हमारे पास टॉपिक है जी इस एक्सरसाइज का पार्शियल फ्रैक्शन, और इसमें मतलब रिजॉल्व करेंगे हम इनको, रेजोल्यूशन ऑफ द पार्शियल ऑफ द रेशनल फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉन लीनियर एंड रिपीटेड। देखिए नॉन लीनियर है डिनोमिनेटर, व्हाट्सएप आप लोग देख सकते हैं, और साथ रिपीट होने के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है। तो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास बाकी सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस को बनाने का मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज है। आपको बेटा मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हुए डिनोमिनेटर में अगर नॉन लीनियर फैक्टर है तो हम ऊपर लीनियर फैक्टर बनाते हैं, ऊपर लीनियर हम वैल्यू बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है। हम पहले देखेंगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। बेटा आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर है क्योंकि ऊपर 3 है और यहाँ 2 स्क्वायर का स्क्वायर जो है 4 होगा, यानी 3/4 इनके प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, रिपीटेड है क्योंकि ऊपर स्क्वायर आया हुआ है, तो लिहाजा हम पहले इसको ax प्लस बी करके नीचे इसको हम एक दफा अकेला ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस आगे cx प्लस डी करके रिपीट करने वाली इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख देंगे। और बाकी प्रोसीजर वही है कि हम दो इक्वेशन को जो है डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बेटे पूरा कैंसिल हो जाएगा, खाली एक्स क्यूब बचेगा। यहाँ एक कैंसिल होगा तो एक जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे बेटा पूरी स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो सी एक्स प्लस डी आ बचेगा। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, बाकी सब वैसे रहेगा। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से मैं x की अगर वैल्यू बेटे निकालना चाहूँ तो मेरे बेटे मैं नहीं निकाल सकती, मतलब ऐसे हमारे पास इसका फैक्टर नहीं आएगा जो रियल नंबर में हो। इसका फैक्टर हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फॉर्म में आएगा। कैसे देखिए, अगर 4 को इक्वेशन किस तरफ लेकर जो -4 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगी स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो आपको पता है -4 का स्क्वायर रूट का मतलब 2 आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके और हम इसको सॉल्व कर सके, इसमें हम a b c या d की वैल्यू फाइंड कर सके। लेकिन हमारे पास 4 क्योंकि वेरिएबल a b c d आए हुए हैं, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब, बड़ा हमारे पास वेरिएबल एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और फिर इवन कांस्टेंट टर्म तक को हम कंपेयर करके बेटा वहां से हम इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम बेटा सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को हम कंपेयर करते हैं। आप देखें इस हमारे पास राइट साइड पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ए एक्स क्यूब, यहाँ खाली a बनता है, बाकी स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो लिहाजा हमारे पास a क्या आ जाएगा 1। अब हम दूसरा देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन राइट साइड पर हमारे पास बी एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास इनके बी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो b है। सो यहाँ पे b की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, अब हमने देखना है नेक्स्ट x को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ x हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखिए x हमारे पास 4a बनता है, 4ax यानी कि 4a बनता है, साथ हमारे पास c बनता है। सो 4a प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 है, हम इसे पुट कर देंगे तो c हमारे पास क्या आ जाएगा -4। अब हमें a b और c मिल गई, हमें d फाइंड करना है। d के लिए हम बेटा कांस्टेंट टर्म्स को बेटा कंपेयर करेंगे। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है 0, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आप देखें यहाँ पे 4b और d बनता है। सो 4b प्लस d, b हमारे पास 0 है तो d इज इक्वल टू वो भी 0 हो जाएगा। अब चूंकि देखें हमारे पास b और d 0 है, तो लिहाजा यहाँ हम ये लिखेंगे नहीं, सिर्फ a x और c x की वैल्यू आ जाएगी। a 1 था तो लिहाजा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और c हमारे पास जो है बेटा -4 है, लिहाजा -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरा बेटा, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
और नीचे देखिए एक लीनियर फैक्टर है और एक नॉन लीनियर रिपीटेड है। देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें x को x स्क्वायर से x 4 हो जाएगा और इसको जब हम x से देंगे x 5, यानी ऊपर 4 है नीचे 5, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर नीचे है तो खाली ऊपर कांस्टेंट a आएगा। फिर इधर bx प्लस c एक बार x स्क्वायर प्लस 1, फिर dx प्लस e एक बार इसके साथ स्क्वायर के साथ कंपेयर वो करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। दोनों साइड पे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए ये x प्लस 1 कैंसिल होगा तो a के साथ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस bx प्लस c के साथ x प्लस 1 और बेटा x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा एक, और साथ c के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, dx प्लस e के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। बेटे इधर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है बेटे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास फार्मूला खोलेंगे, x स्क्वायर x 4 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बेटा bx आएगा खाली और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, और साथ c इसके साथ फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, प्लस dx इंटू एक्स प्लस 1 प्लस e इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले में से हम लीनियर फैक्टर है, हम इसमें से x की वैल्यू -1 निकाल सकते हैं। x की वैल्यू -1 आ जाएगी मेरा बेटा, जो हम इसकी जगह पे रखेंगे, -1 की पावर 4 प्लस 3x की पावर -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये सारा निकालेंगे। तो बेटा हमारे पास इनको कैलकुलेट करने के बाद a इज इक्वल टू 4 a आएगा। हमने a फाइंड करने तो डिवाइड करेंगे तो a 1 आ जाएगा। अब b c d और e के लिए बेटा हम x4 x क्यूब x स्क्वायर x, हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। x4 को जब हमने बेटा यहाँ पे किया, देखिए यहाँ x4 1 है, यहाँ खाली a है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास a अच्छा b भी है, a और देखिए b यहाँ x इसका मल्टीप्लाई होगा, b x4 हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू 1, b फाइंड a 1 है, b फाइंड करना है, 1 जाकर -0 हो जाएगा, 0 कर देगा, b 0 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा x क्यूब, यहाँ x क्यूब कुछ भी नहीं है, ठीक है मेरा बेटा, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास bx क्यूब b आ रहा है, cx क्यूब भी आ रहा है, तो b प्लस c आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b 0 है तो c भी 0 हो जाएगा। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करना है। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 2 हमारे पास आ जाएगा 2a, फिर यहाँ पे करें तो b, ठीक है, 2ab प्लस c और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें प्लस d इज इक्वल टू 3। हम इनमें a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू लगाएंगे तो d हमारे पास जो है वो आ जाएगा, वो भी 1। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ x हमें कंपेयर करना है बेटा, यहाँ पे x 1 है देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x 1 आ रहा है, यहाँ पे अगर आप a को देखें तो x को देखें तो यहाँ पे b आ रहा है, प्लस c आ रहा है, प्लस d है, प्लस e है। हम इन सबको लिख के 1 के बराबर करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा e भी 0 आ जाएगा। अब a b c d e में से b c और e 0 है तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को बेटा हम यहाँ पे रख देंगे और ये बस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरा बेटा, इसमें भी हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह से सेम डिनोमिनेटर है। डिफरेंस कहा है कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास देखें x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ ऊपर न्यूमिनेटर में डिफरेंस है। वही प्रोसीजर पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर और प्लस बाकी सारा वही का वही प्रोसीजर आएगा। हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू हमने -1 निकाली तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 1/4 आ जाएगा। फिर हम बेटा x4 x क्यूब x स्क्वायर और x की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे मेरा बेटा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 और a 1/4 था, वो इधर आकर -1/4 हो जाएगा। हम जब x क्यूब को कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे x क्यूब हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पर नहीं है, यहाँ पे देखिए हमारे पास x क्यूब एक तो b आएगा प्लस c, b प्लस c हमारे पास x क्यूब आएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब भी हमारे पास -1/4 था, उधर आके प्लस 1/4 हो जाएगा। अब हम x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पे देखिए बेटा 2a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमने इनकी सबकी वैल्यू लगा देनी है बेटा 2 और यहाँ यह 1/4, यहाँ कैंसिल होकर 1/2 प्लस यहाँ -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/2 प्लस d इज इक्वल टू 1, 1/2 जरा के माइनस होगा तो d
अब इसका एलसीएम लेंगे तो डी 1/2 आ जाएगा। अब हमें बेटा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स को कंपेयर करना है। यहाँ कोई भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, 0 है। यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट एक बेटा हमारे पास बी है प्लस सी है प्लस डी है प्लस ई है। हम अब बी सी डी ई इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हमने बेटा इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ रख लेना है। प्लस ई -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, ई प्लस 1/2 होगा, 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -1/2। अब बेटा हम इनकी सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है और ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x²। अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में देखिए सिर्फ एक फर्क है, यहाँ +1 था और यहाँ अब -1 है, बाकी सारा का सारा वैसा ही है बेटा, बिल्कुल वैसे। उसी प्रोसीजर पे हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। पहले लीनियर फैक्टर है तो a/x-1, फिर प्लस dx प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस dx प्लस e डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि रिपीट हो रहा है। इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे बड़े डिनोमिनेटर से। x² इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a इंटू x² प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई होगा x-1 और x² प्लस 1 से, और बेटा dx प्लस e मल्टीप्लाई होगा x-1 से। बेटा इसका हम फार्मूला खोलेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई 2 को करके तीसरे के साथ हम इसका पेयर बना लेंगे, और इनको बेटा dx को पहले x-1 से लिखे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर e को हम x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा हमें x की वैल्यू -1 से इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू +1 मिल गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू +1 इस इक्वेशन में रखेंगे बेटा, तो a हमारे पास यहाँ पर भी 1/4 ही आएगा। सेम पिछले प्रोसीजर की तरह x4, x³ x² और x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे मेरा बेटा। सेम उसी प्रोसीजर पे देखें, यहाँ पे x4 कुछ नहीं है तो हमारे पास खाली ये a, यहाँ पे देखिए a प्लस b हमारे पास कोएफिशिएंट आएगा। a 1/4 है, इधर के माइनस होकर b की वैल्यू -1/4 कर देगा। x³ का देखिए, यहाँ x³ कुछ भी नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें -b, याद रखिएगा माइनस है, -b प्लस c हमारे पास आ जाएगा, माइनस ये वाला और 1 b की वैल्यू भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये वापस जाके माइनस कर देगा। अब x² को देखें, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 2a प्लस b प्लस c माइनस c, ठीक है, और साथ प्लस d आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। a की वैल्यू और इसमें जो हमारे पास b की वैल्यू और c की वैल्यू मिला वो पुट कर देंगे बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। d इज इक्वल टू 1 - 1/2, ऐसे हम लेंगे तो d भी 1/2 आ जाएगा। अब बेटा हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यूं कंपेयर करके हमें e की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो a b c d और e की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख के रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। अब बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा बेटा, देखो ऊपर वैल्यू 4 है पावर और नीचे भी x² का स्क्वायर 4 होगा। इसका मतलब है दोनों इक्वल हो गए, इनके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम पहले से डिवाइड करेंगे x4 और यहाँ हम इसको फार्मूला खोलेंगे x4 + 4x² + 4। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी -x² प्लस -4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो होल फ्रैक्शन बनेगी 1 होल माइनस कॉमन प्लस और साथ माइनस हमारे पास बेटा आ जाएगा 4x² - 4 डिवाइडेड बाय x² + 2 होल स्क्वायर। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हमने बेटा इस पोर्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, ax + b डिवाइडेड बाय x² + 2 + cx + d डिवाइडेड बाय x² + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ बनेगी। अब वही प्रोसीजर क्या x³ x² x और कांस्टेंट टर्म्स को हम बेटा कंपेयर करेंगे। पहले हम इसके कोएफिशिएंट x³ को कर रहे हैं, यहाँ पे x³ साइड लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है, राइट पे a है, सो a 0 हो जाएगा। अब x² को करेंगे, यहाँ -4 है और यहाँ x² खाली b है, तो b -4 हो जाएगा। x को कंपेयर करेंगे तो बेटा यहाँ 0 है, यहाँ 2a + c, ठीक है बेटा, 2a + c और a 0 था तो हमारे पास c भी 0 हो गया। फिर नेक्स्ट हम कांस्टेंट को करेंगे मेरा बेटा, यहाँ कांस्टेंट -4 है और यहाँ पे हमारे पास बेटा कांस्टेंट 2b + d आ रहा है, 2b + d = -4, p हमारे पास -4 है यहाँ से, और d हमने फाइंड करना है, तो ये जो -8 इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, d की वैल्यू भी आ गई, तो a b c और d की वैल्यू में मिल जाएंगे, हम इस इक्वेशन में रख के इसका आंसर निकालेंगे।
अब हम करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। x5 डिवाइडेड बाई ये नीचे वही बेटा x4 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, सो हम वैसे ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर x5 है, यहाँ x4 है, ऐसे हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x5 माइनस 2x³ प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x³ माइनस x आ जाएगा हमारे पास। होल फ्रैक्शन बनाएंगे x होल या x प्लस, आगे ये माइनस 2x³ माइनस x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे बेटा, क्योंकि एक ही वेक्टर है, जैसे ax प्लस c प्लस b प्लस cx प्लस d के साथ पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगी। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टी x² प्लस 1 होल स्क्वायर से, तो हमारे पास बचेगा माइनस 2x³ माइनस x इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू x² प्लस 1 और ऐसे b इंटू x² प्लस 1 फिर प्लस cx प्लस d आ जाएगा। x³ x² और x की वैल्यू को बेटा हम और कांस्टेंट को हम बेटा कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x³ को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास a माइनस 2 आ रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ माइनस 2 है और यहाँ खाली a है। b को करेंगे x² को करेंगे, यहाँ x² नहीं है 0 है और यहाँ b x² में खाली b है, सो b 0। अब हमने c फाइंड x को कंपेयर करना है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ a प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1, a माइनस 2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो c 1 आ जाएगा। अब हमें कांस्टेंट को करना है बेटा, यहाँ कांस्टेंट 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट b प्लस d है, b प्लस d इज इक्वल टू 0, b हमारे पास 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, d हमारे पास ये रहेगा 0 जाके 0 हो जाएगा, हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन r। तो हमने इसके अंदर a b c d की वैल्यू रखेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये था मेरे बच्चे हमारे इस एक्सरसाइज का एंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। कोई परेशानी हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।